श्रीनिवास रथ की रचना है तदेव गगनम शैव धरा। गीत काव्य विधा है इसकी रक्ष तद भारतम। इसको सभी श्लोक के साथ जोड़ना है। रक्ष तद भारतम। देखिए रक्ष तद भारतम, सबके साथ इसको जोड़ना है। पहले श्लोक में हमने पढ़ा था वेद वाग भासुरा यत्र विश्वम्भरा ऋग यजुः साम काथर्व संवर्धिता विश्वभाषासु या सर्वसम्मानिता देववाणी शुभा यत्र वाक् संस्कृता। यत्र विश्वम्भरा, यत्र माने जहाँ, विश्वम्भरा माने वसुंधरा, जहाँ पर वसुंधरा या फिर पृथ्वी। वेद वाग भासुरा, वेद की वाणी से, भासुरा माने देदीप्यमान शोभायमान है। जहाँ पर पृथ्वी या फिर वसुंधरा वेद की वाणी से शोभायमान है और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से संवर्धित है। ये दो लाइन का अर्थ हो गया। तीसरी लाइन में देखेंगे या, बीच में लिखा है ना विश्व भाषासु या जो विश्व भाषासु, विश्व की सभी भाषाओं में सर्वसम्मानिता, सब में संपूर्णता सम्मानित है, ऐसी देववाणी जो देवताओं की वाणी है, ऐसी संस्कृत भाषा जहाँ पर शुभा अर्थात शोभायमान है, जहाँ पर सुंदर संस्कृत वाणी, सुंदर संस्कृत भाषा विश्व की भाषाओं में, विश्व भाषासु, विश्व की संपूर्ण भाषाओं में सर्वसम्मानित है, उस भारत की, उस भारत देश की रक्ष तत् भारतम, इसको सबके साथ जोड़ना है। उस भारत देश की आप रक्षा करें। इसे आपने देख लिया था। जहाँ वसुंधरा वेदवाणी से देदीप्यमान है तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद से संवर्धित है तथा जहाँ सुंदर संस्कृत भाषा विश्व की भाषाओं में सर्वसम्मानित है, उस भारत देश की सब प्रकार से आप रक्षा करें। ये पहले श्लोक को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है यत्र वाल्मीकिना क्रौंच शोकाश्रुणा। यत्र, जहाँ पर, वाल्मीकिना, वाल्मीकि के द्वारा। वाल्मीकि कौन है? आदि कवि कौन है? वाल्मीकि हैं। आदि कवि वाल्मीकि। जहाँ पर, जिस पृथ्वी पर वाल्मीकिना, वाल्मीकि के द्वारा क्रौंच शोकाश्रुणा। वाल्मीकि क्यों शोक में आए थे? क्रौंच पक्षी जानते हैं ना उसकी कहानी, माँ निषाद तम गमा सरस्वती समा। यही श्लोक इनका पहला श्लोक था वाल्मीकि का। जब क्रौंच पक्षी में से, उनके जोड़े में से एक को बहेलिये ने मार दिया था, तो उसको, उसके रुदन को सुन करके वाल्मीकि जी शोक में आ गए थे। और क्रौंच शोक, क्रौंच से उत्पन्न जो शोक था, उस शोक से आंसू भर आए थे उनकी आँखों में। उस आंसुओं से युक्त वाल्मीकि के द्वारा लोक वृत्ताद अद्भुतम, लोक माने जनता, लोग, लोगों के, वृत्ताद माने व्यवहार से जो युक्त है, ऐसे अद्भुत, अद्भुत काव्य। अद्भुत काव्य कौन सा है? जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था और जो शोक क्रौंच वध के बाद, क्रौंच के शोक को सुन करके हुआ था, कौन सा है ऐसा काव्य? वाल्मीकि का। वाल्मीकि की रचना क्या है? रामायण। तब क्यों नहीं बोल रही हैं?
क्रौंच पक्षी के जोड़े आपस में खेल रहे थे, मिथुन कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनमें से एक पक्षी को मार दिया। तो दूसरी जो थी वो रुदन करने लगी उसके वियोग में। उस रुदन को सुन करके वाल्मीकि के आंखों में आंसू आ गया, तभी शोक में आ गए, शोक से विह्वल हो गए। हाँ, क्या क्या हुआ इस समय? नहीं बताइए। वसुंधरा, वसुंधरा अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लेने दीजिए, फिर पूछ लीजिएगा। अभी ज़रूरी है। यत्र क्रौंच शोकाश्रुणा, क्रौंच वध के शोक से व्याकुल, जिनकी आंखों में आंसू भरा है, ऐसे आंसुओं से युक्त वाल्मीकिना, वाल्मीकि के द्वारा लोक वृत्ताद्भुतम, लोक के जनता के व्यवहार से युक्त जो अद्भुतम काव्यम, अद्भुत काव्य था, उसको उद्भाषितम, रचा गया। जनता के लोक के व्यवहार से अद्भुत काव्य अर्थात रामायण की रचना की गई। यत्र, जहाँ पर व्यास संपादितम, व्यास के द्वारा संपादित, गीतामृतम, गीता रूपी अमृत। व्यास की रचना क्या है? महाकवि व्यास, रचना है उनकी महाभारत, और महाभारत का ही अंश है गीता। गीता को अमृत बताया गया है। व्यास के द्वारा संपादित गीता रूपी अमृत यत्र वर्तते, जहाँ पर है, तद भारतम, उस भारत की सर्वात्मना रक्ष, सब प्रकार से रक्षा करो। रक्ष सर्वात्मना रक्ष तद भारतम, उस भारत देश की, उस भारत भूमि की सब प्रकार से रक्षा करो, रक्षा करो। समझ गए कि फिर से बताएं? समझ में आ गया? अच्छा, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? ये दिखाई दे रहा है कि नहीं शब्द? यत्र कहाँ लिखा है? पहली लाइन में। क्रौंच शोकाश्रुणा कहाँ लिखा है? पहली ही लाइन में लिखा है। क्रौंच वध, क्रौंच का जब वध हुआ था तो उसको वाल्मीकि जी देखे, एक का वध हो गया, जो दोनों में से पति पत्नी थे दोनों, तो एक का वध हो गया तो दूसरा तो रोएगा ही, तो उसके रुदन को सुन करके वाल्मीकि को भी शोक आ गया, इन्हें भी तो करुणा आएगी। तो उसी समय इनके मुख से माँ निशा तम गमा शाश्वती समा, इस प्रकार का एक श्लोक निकला, तभी वो रामायण की रचना किए। ठीक, तो जो क्रौंच के शोक से व्याकुल अश्रु वाले थे, ऐसे वाल्मीकि के द्वारा लोक वृत्ताद्भुतम काव्यम, लोक माने जनता, लोगों के, वृत्त माने व्यवहार, लोगों के व्यवहार से जो युक्त है, ऐसा अद्भुत काव्य रामायण। रामायण में सभी प्रकार के व्यवहार हैं ना, जो हम लोग व्यवहार करते हैं, शादी विवाह करते हैं, गुरु के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये सभी व्यवहार रामायण में हैं, जो अद्भुत व्यवहार है। ऐसा व्यवहार दिखाई नहीं देता है। भरत का व्यवहार देखे हैं ना, सीता का व्यवहार देखे हैं ना, कि राम जी गए वन में तो सीता क्या की, उनके साथ में गई। आजकल क्या होगा, आप जाइए, आपको जहाँ जाना हम घर में रहेंगे। और भरत को देखेंगी, भरत को राज्य मिल रहा था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, इसीलिए अद्भुत है। लोक व्यवहार, अद्भुत लोक व्यवहार से युक्त जो काव्य रामायण है, उसकी रचना की है। यत्र, जहाँ पर, कहाँ पर किया गया है? पृथ्वी, भारत भूमि पर किया गया है ना, तो ऐसी भारत भूमि की सब प्रकार से रक्षा करें। और क्या? यत्र, तीसरी लाइन में आप देखिए, यत्र, जहाँ पर व्यास संपादितम, व्यास के द्वारा संपादित किया गया है, लिखा गया है, रचा गया है। क्या रचा गया है? गीता अमृतम, गीता रूपी अमृत। जहाँ पर व्यास के द्वारा संपादित किया गया है गीता रूपी अमृत, सर्वात्मना,
सब प्रकार से रक्ष तद भारतम, उस भारत भूमि की सब प्रकार से रक्षा करो। ठीक है, आगे चले। आगे देखिए, इसको भी तो लिखना ही है ना। यत्र हैमो, लिख लीजिए, यत्र हैमोगिरी यत्र मंदाकिनी, हैमोगिरी